हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो आरडीडी के ऊपर है। आरडीडी का एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में यूजुअली देखा जाता है। ये जिस तरह के एडजस्टमेंट्स बुक में आते हैं और बोर्ड्स में आ सकते हैं, उसको शॉर्ट करके मैंने अपने ही वे में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं पे एट है, कहीं पे अप टू है, कहीं पे बाय है ना। तो इसी से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट है और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, डेटर जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 62,000, उसी को बेस लेके ये सारे एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में 7 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाला हूँ आरडीडी के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट। RDD is to be maintained at 5%। या क्वेश्चन में आएगा प्रोवाइड या क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स या फॉर सन्ड्री डेटर्स। तो हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, 5% RDD क्रिएट करना है। अब पहले से बैलेंस शीट में RDD है, इग्नोर करो फिलहाल। 2 स्टेप पे ध्यान देना बेटा। सबसे पहला स्टेप जो एडजस्टमेंट बोलता है वो करो। एडजस्टमेंट बोलता है कि 5% RDD क्रिएट करो, ठीक है ना बॉस। तो हमारा एग्जाम हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डेटर्स 62,000, एडजस्टमेंट बोल रहा है 5% RDD क्रिएट करो। तो लेस 5% RDD, या तो आप लिख सकते हैं प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो आपको सुटेबल लगता है। 3,100, ओके, बराबर माइनस करके आ जाएगा 58,900। ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या बोला मैंने, जो एडजस्टमेंट बोलता है वो करो। सेकेंड स्टेप है आरडीडी कंपेयर करो। आरडीडी अभी 3,100 है, अभी न्यू बैलेंस शीट में 3,100 है, ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है 2,000। आरडीडी बढ़ा के कम हुआ, ये कंपेयर करने का। अब यहाँ पे आरडीडी बढ़ रहा है, पहले 2,000 था, अब 3,100 है, तो 1,100 आरडीडी बढ़ गया है और वो हमारा नुकसान है। तो जब भी नुकसान होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ पे लिखेंगे टू आरडीडी या टू प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर्स, दोनों चल रहा है, लेकिन अमाउंट क्या आएगा 1,100। प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे 3,100 का इफेक्ट है और यहाँ पे 1,100 का फर्क है, 1,100 का इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले जो एडजस्टमेंट बोलता है वो करो और बाद में डिफरेंस अमाउंट न्यू बैलेंस शीट और पुराने बैलेंस शीट को कंपेयर करो। आरडीडी बढ़ा तो नुकसान होता है, आरडीडी कम हुआ तो फायदा होता है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, दैट इज आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 1,500। मैंने एट पे ऐसा क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है कि नया आरडीडी 1,500 है, पिछली बार परसेंटेज में दिया था, इस बार डायरेक्ट दे दिया है। तो क्या करने का भाई, जो एडजस्टमेंट ने बोला पहले वो करने का, ठीक है। तो मैंने हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, डेटर्स 62,000 लेस आरडीडी 1,500 माइनस करो 60,500। ये हो गया पहला स्टेप। क्या, एडजस्टमेंट सॉल्व करो, जैसा बोलता है वैसा करो, किया। अब क्या करने का, आरडीडी को कंपेयर करने का। अभी कितना है 1,500, पहले कितना था 2,000। आरडीडी बढ़ा के कम हुआ, आरडीडी कम हुआ, तो जब भी आरडीडी कम हुआ तो फायदा हुआ, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय आरडीडी। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। कितना कम हुआ 500। प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे 1,500 है और वहां पे 500 है, इसलिए एडजस्टमेंट को मैंने ऐसा लिया है, सारे एडजस्टमेंट एक साथ लिए इसके लिए। ओके, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 2,500। बोल रहा है कि आरडीडी इंक्रीज कर दो अप टू 2,500, मतलब वहां तक इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है, जैसा एडजस्टमेंट बोलता है वैसा तो नहीं है बेटा। 62,000 आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,500, मतलब 2,500 तक पहुंचा दो, ठीक है। कितना बाय माइनस होके 59,500, बराबर। पहले एडजस्टमेंट ने जो बोला वो किया, अब क्या करने का, कंपेयर करने का, बराबर। पहला आरडीडी कितना है, सॉरी अभी आरडीडी कितना है 2,500, पहले आरडीडी कितना था क्वेश्चन में 2,000। आरडीडी बढ़ा के कम हुआ, आरडीडी कम हो गया कि बढ़ गया, जल्दी बढ़ गया, बराबर। कितना 500। तो हमारा जब भी नुकसान होता है रिवैल्यूएशन डेबिट टू आरडीडी
500। प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे 2500 है, यहाँ पे 500 आया। कैसे? कंपेयर करने पे। ओके, अगर आरडीडी बढ़ गया तो नुकसान, आरडीडी कम हो गया तो फायदा। मैं रिपीटेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एडजस्टमेंट की तरफ, दैट इज आरडीडी इज टू बी reduced by 1000। RDD is to be reduced by 1000। RDD 1000 कम करने का है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग डेटर्स में लिखेंगे 62,000, ठीक है, लेस RDD। वो बोल रहा है RDD 1000 कम करो। हमारा पहले से RDD 2000 है, तो बोलता है 1000 कम करो। अब 2000 में से 1000 कम करोगे तो कितना हो गया? 1000। तो हम लोग यहाँ पे 1000 कम कर देंगे, बराबर कितना हो गया? 61,000, बराबर ना। अब यहाँ पे क्या हो गया? पहले RDD 2000 था, अब RDD 1000 है। RDD कम करने बोला तो हमारा फायदा हो गया है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आएगा। बाय RDD 1000 का डिफरेंस है, तो 1000 का फायदा हो गया है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 एडजस्टमेंट देख लिया RDD के, बराबर। अब देखते हैं हमारा एक और एडजस्टमेंट जो इजी भी है। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि RDD is to be increased by 1000। increased by 1000 सीधा सीधा बोल रहा है 8000 बढ़ा दो, ठीक है। RDD 5000 बढ़ा दो, तो डेटर्स लो इनर कॉलम में 62,000 लेस RDD। क्या बोल रहा है? 1000 रुपया बढ़ा दो। 1000 रुपया बढ़ा दोगे तो पहले 2000 था, अब 3000 हो जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 59,000, बराबर। इसे इंक्रीज अप टू में कैसा था वैसे ही इंक्रीज बाय इंक्रीज अप टू, लेकिन दोनों में बढ़ रहा है, RDD बढ़ रहा है, लेकिन देखिए कैसा लिखा गया है, बराबर। इंक्रीज अप टू में बोल दिया 2500 तक, इसमें बोल रहा है इंक्रीज बाय 1000। RDD 1000 बढ़ाओ, तो पहले RDD 2000 था, अब RDD 1000 बढ़ाएगा तो 3000 हो जाएगा, बराबर। ये हो गया एक इफेक्ट। अब क्या करेगा? कंपेयर करो। कंपेयर करो तो क्या कंपेयर करने का? सब खुला खुला बोल रहा है 1000 RDD बढ़ गया तो हमारा नुकसान है। तो यहाँ पे 2 RDD 1000, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। क्यों? कंपेयर किया तो मालूम पड़ता ना, ठीक है ना। लास्ट के दो इजी एडजस्टमेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, या लिखा होगा देयर इज नो मोर RDD रिक्वायर्ड, या RDD इज नो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है बच्चे? एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? RDD की जरूरत नहीं है, RDD अब नहीं रहेगा, बराबर। इसको मैं बच्चे लोगों को कैसे सिखाता हूं? मतलब हम लोग यूजुअली लेक्चर्स में कैसे बोलता हूं मैं? RDD इज इक्वल टू 0। RDD नहीं है मतलब RDD 0 है, कंपेयर करने में इजी हो जाता है। अभी देखो डेटर्स है हमारा 62,000 क्वेश्चन में। अब जब डेटर 62,000 है, RDD 0 है, तो बाहर कितना आ जाएगा डेटर? 62,000। तो इसको डायरेक्टली लिखो ना, क्या को गंदगी करने का कैलकुलेशन दिखा के, बराबर। अब RDD 0 है, पहले RDD 2000 था, अब RDD 0 है, तो 2000 से 0 हो गया, RDD कम हो गया, तो हमारा फायदा है। तो यहां पे आ जाएगा बाय RDD 2000। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट प्लीज ध्यान से देखिए। यहां लिखा है RDD इज टू बी मेंटेन्ड एज इट इज। ये गूगली है बॉस, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि RDD वैसा ही है। RDD इज टू बी मेंटेन्ड एज इट इज, ठीक है। तो बाय जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करो। ऐसे में क्या करने का? कॉपी पेस्ट करने का बेटा। जो क्वेश्चन में दिखा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने का। कैसे? ऐसे डेटर्स क्वेश्चन में 62 दिया है ना, एस लेस RDD, अब कितना? एज इट इज मतलब 2000 ना बेटा। अब इधर ना RDD बढ़ रहा है ना RDD कम हो रहा है, दूसरा इफेक्ट कैसा आएगा? आई होप आपको 7 के 7 एडजस्टमेंट में समझ में आ रहा है कि RDD को कैसे ट्रीट करना है। आई रिक्वेस्ट अभी वीडियो फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कंफ्यूज हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन ये RDD का क्लियर करके रखिए। क्या है ना, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट तो आता ही आता है। ध्यान दीजिए, इंक्रीज बाय इंक्रीज अप टू में, ठीक है, मेंटेन्ड एट वो भी परसेंटेज वाला या रुपीस वाला, रिड्यूस बाय रिड्यूस अप टू ये भी होता है, मैंने इसमें कवर नहीं किया बस,
ठीक है, ऑल डेटर्स आर कंसीडर्ड गुड, ये सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है आरडीडी से रिलेटेड। मैंने पूरी कोशिश की कवर करने के लिए। आप यही देखिए कि बाबा आरडीडी के साथ क्या हो रहा है, फिर कंपेयर कीजिए, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करने का, बाद में कंपेयर करके दूसरा फिर देने का फायदा नुकसान।